क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की हर संस्कृति में कुछ रहस्यमयी और अद्भुत प्राणियों की कहानियां क्यों होती हैं? कुछ लोग इन पर बचपन से ही भरोसा करते हैं, कुछ इन्हें कोरी कल्पना समझकर हंसते हैं और कुछ तो ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। इनमें से कई प्राणी अब डरावनी कहानियों और शहरी दंतकथाओं का हिस्सा बन चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 6 ऐसे रहस्यमय पौराणिक जीव जिन्हें लोगों ने कभी डर से पूजा, कभी सच्चा माना और कई बार पकड़ने की कोशिश भी की। हमारी वीडियो की शुरुआत होती है एक बेहद डरावने और रहस्यमय प्राणी से, स्किनवॉकर। ये कोई आम जीव नहीं बल्कि एक जादूगर या तांत्रिक होता है जो मान्यताओं के अनुसार किसी भी इंसान या जानवर का रूप धारण कर सकता है। लेकिन इसका सच्चा रूप झुर्रियों से भरी मुरझाई हुई त्वचा, मुड़े हुए अंग और वो आंखें जो अंधेरे से भरी होती हैं। लोगों का कहना है कि स्किनवॉकर की चाल अजीब और झटकों भरी होती है, जैसे उसके शरीर को कोई अनजानी और परगही ताकत नियंत्रित कर रही हो। कभी कभी ये विशाल जानवर की तरह दिखता है, लेकिन चेहरे पर होते हैं मानव जैसे फीचर्स, इतने असामान्य कि देखने वाले की रूह कांप जाए। नवाजो जनजाति की पौराणिक कथाओं में स्किनवॉकर का जिक्र मिलता है। कहते हैं केवल वही इंसान स्किनवॉकर बन सकता है जिसने कोई भयंकर अपराध किया हो, ऐसा अपराध जो जीवन के पवित्र नियमों को तोड़ दे और उसके बदले उसे मिलती है वर्जित और खतरनाक शक्तियां। अधिकांश स्किनवॉकर से जुड़ी घटनाएं अमेरिका के एरिजोना, यूटा और न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानों से सामने आई हैं। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी रात में अकेले सफर करने से डरते हैं। एक रोचक तथ्य ये भी है कि नवाजो लोग स्किनवॉकर शब्द का उच्चारण तक करने से बचते हैं। उनका मानना है कि इसका नाम लेने मात्र से ही वो आपके आसपास आ सकता है। आधुनिक दौर में स्किनवॉकर इंटरनेट की डरावनी कहानियों, क्रीपीपस्ता, हॉरर गेम्स और अर्बन लीजेंड्स का जाना पहचाना चेहरा बन चुका है। हर बार इसका रूप बदलता है, लेकिन जो डर ये पैदा करता है वो आज भी वैसा ही है। पर क्या ये प्राणी वाकई में अस्तित्व रखता है? कोई वैज्ञानिक प्रमाण अब तक नहीं मिला है, लेकिन उन सूने अंतहीन रेगिस्तानों में जहां हकीकत और कल्पना का फर्क मिट जाता है, कौन जानता है अगली बार आपका नाम कौन पुकार रहा हो। अगला क्रीचर दिखने में जितना साधारण लगता है, असलियत में उतना ही डरावना और खौफनाक है। क्रम्पुस। जब दुनिया भर के बच्चे सांता क्लॉज से तोहफों का इंतजार कर रहे होते हैं, आल्प्स की बर्फीली वादियों में फुसफुसाहट होती है उस सिंगों वाले राक्षस की जो क्रिसमस की रात बुरे बच्चों को सजा देने आता है। उसका रूप किसी भयानक सपने जैसा है, एक दानव और जानवर का मिला जुला रूप, घने बालों से ढका शरीर, सिर पर मरे हुए सिंग, हर कदम पर बजती नजीरें और डरावनी घंटियां। एक हाथ में पकड़ी होती है बर्च की शाखाएं ताकि वो शरारती बच्चों को कोड़े मार सके, और दूसरे हाथ में एक बड़ा थैला या टोकरा जिसमें वह बच्चों को उठाकर ले जाता है जंगल की गहराइयों में, या शायद कुछ और भी बुरा। क्रैम्पस को माना जाता है सांता का शैतानी प्रतिबिंब। जहां सांता इनाम देता है, वहीं क्रैम्पस सजा देने आता है। इसकी जड़ें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और अन्य आल्पाइन क्षेत्रों की पूर्व ईसाई लोकथाओं में मिलती हैं। एक समय था 1950 के दशक में जब ऑस्ट्रिया की सरकार ने क्रैम्पस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, क्योंकि माना गया कि ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन किंवदंती मरी नहीं। आज भी यूरोप में क्रम्पस परेड्स होती हैं, जहां भयानक पोशाकों में लोग सड़कों पर निकलते हैं, लोगों को डराने और परंपरा को जीवित रखने के लिए। यहाँ तक कि 2015 में क्रम्पुस पर एक हॉरर फिल्म भी बनी, जिसने इस दानव को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। पर क्या क्रम्पुस वास्तव में अस्तित्व रखता है? इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन सर, काली रातों में जब हवाएं सरसराती हैं और अंधेरे कोने से कोई आहट आती है, तो एक सवाल जरूर उठता है कि ये 2 फाप्स है जो किसी बुरे बच्चे को ढूंढ रहा है। आइए अब बात करते हैं उस क्रीचर की जिसे उत्तरी अमेरिका के सबसे चर्चित मिथिकल जीवों में गिना जाता है, बिगफुट। 1-7 फुट से भी ऊंचा, घने बालों से ढका हुआ, इंसान और वानर के बीच का विचित्र जीव, मानो किसी प्राचीन युग का प्राइमेट और जंगल का राक्षस एक ही शरीर में समा गया हो। सैकड़ों लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने बिगफुट को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अब तक जो सबूत सामने आए हैं वो ज्यादातर धुंधली तस्वीरें, हिलती हुई वीडियोस और जंगलों में पड़े बड़े बड़े पैरों के निशान हैं। सबसे मशहूर प्रमाण है 1967 की पैटरसन गिमलिन फिल्म, जिसमें एक बड़ी आकृति जंगल के अंदर जाती दिखती है, एक पल के लिए कैमरे की ओर देखती है और फिर ओझल हो जाती है। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी ही दुनिया की कोई आत्मा हमारे सामने से गुजर गई हो। एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान। I was driving down a forest road when I saw him. A tall figure with long arms crossed the path. He didn't run. He just stared at me. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बिगफुट का संबंध एक प्राचीन और अब विलुप्त हो चुके जीव से हो सकता है, जिसका नाम है गिगेंटोपिथेकस। यह एक विशालकाय वानर था जो कभी एशिया के जंगलों में रहता था। दिलचस्प बात यह है कि बिगफुट को अक्सर एक और प्रसिद्ध मिथिकल जीव से भ्रमित कर दिया जाता है, और वो है येटी, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है। लेकिन दोनों में कई अंतर हैं। बिगफुट का संबंध उत्तरी अमेरिका के घने जंगलों से है, जबकि येती की कहानियां हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों से जुड़ी हैं। बिगफुट को अक्सर गहरे रंग के फर के साथ देखा गया है, जबकि येती को सफेद बर्फ जैसे बालों के साथ चित्रित किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या बिगफुट सच में मौजूद है? अब तक इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इसकी कहानियां आज भी लोगों की कल्पना को चौंकाती और रोमांचित करती हैं। अब बारी है हमारी लिस्ट में चौथे मिथिकल क्रीचर की, जलपरी, या जिसे कभी कभी सायरन भी कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोग जलपरी को एक बड़ी कथा की मासूम लड़की के रूप में याद करते हैं। आधी औरत, आधी मछली, जो चट्टान पर बैठकर मोहक गीत गाती है और प्यार का सपना देखती है, लेकिन असली दंडकथाएं वो कुछ और ही कहती हैं, और वो कहीं ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। प्राचीन समुद्री कथाओं में, खासकर नॉर्स और सेल्टिक परंपराओं में, जलपरियां भयानक प्राणी मानी जाती थीं। ये अपनी हिप्नोटिक आवाजों से नाविकों को बहकाती थीं, उन्हें रास्ता भटकाकर चट्टानों से टकरा देती और कई बार पूरी की पूरी जहाजों की क्रू गायब हो जाती थी। इन्हें कहा जाता था सायरन। इनका वर्णन किया गया है तेज नुकीले दांतों, सफेद ठंडी त्वचा, लंबे पंजों
और चमकती आंखों के साथ। बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआती लोक ठावों में सायरन के पास मछली की पूंछ नहीं थी। वो अक्सर आधी औरत और आधी चिड़िया के रूप में दिखाई जाती थी। समय के साथ ये छवि समंदर की कन्या यानी सी मेडन के साथ जुड़ गई और इसी से बनी वो हाइब्रिड जलपरी जिसे आज हम जानते हैं। आज की पॉप कल्चर ने जलपरी की छवि को काफी कोमल और सुंदर बना दिया है, जैसे कि डिज्नी की द लिटिल मर्मेड, जो प्राचीन सायरन की तुलना में पूरी तरह मासूम और प्यारी है। लेकिन कुछ आधुनिक फिल्मों ने फिर से उस डरावने सच को दिखाने की कोशिश की है, जैसे द सिरेन 2016 या फिर द लाइट हाउस 2019, जिनमें सायरन की भयावहता को असली रूप में पेश किया गया है। तो क्या जलपरियां वास्तव में मौजूद हैं? विज्ञान का जवाब है नहीं। लेकिन फिर भी नाविकों की कहानियां, समंदर में हुई रहस्यमयी गुमशुदगियां और समंदर की गहराइयों से मिली कुछ अजीब वीडियो फुटेज आज भी इस किंवदंती को जिंदा रखते हैं। शायद समंदर जितना गहरा है, उसके रहस्य भी उतने ही भयानक और अनोखे हैं। अब बारी है हमारे वीडियो के 5वें क्रीचर की, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक बेहद ही खतरनाक और विचित्र जीव है, जिसका नाम है कैमेरा। कैमेरा का शरीर था एक शेर जैसा ताकतवर, उसकी पीठ से निकलता था एक बकरी का सिर और उसकी पूंछ थी एक जहरीली सांप की। और तो और ये प्राणी आग भी उगल सकता था। सोचिए कितना भयानक और असंभव संयोजन है ये। कैमेरा थी 2 शक्तिशाली प्राणियों, टाइफाउन और अखिदना की संतान, जो ग्रीक मिथकों के सबसे डरावने राक्षस माने जाते थे। ये राक्षस लीसिया की धरती को आतंकित करती रही, जब तक कि महान योद्धा बेलराफोन अपने पंखों वाले घोड़े पेगासस की सवारी करते हुए इस भयंकर प्राणी को हराने में सफल नहीं हो गया। कम लोग जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान में भी कैमेरा शब्द का इस्तेमाल होता है। ये उन जीवों को कहते हैं जिनके शरीर में अलग अलग प्रजातियों के जीन मौजूद होते हैं। जैसे एक चूहा जिसमें इंसानी दिमाग की कोशिकाएं हों, उसे भी वैज्ञानिक रूप से कैमेरा कहा जाता है। आज की पॉप कल्चर में कैमेरा की छवि वीडियो गेम्स, किताबों और एनीमे में बार बार दिखती है, जहां इसे डर, मिश्रित पहचान और अजय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शायद कैमेरा केवल एक जीव नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, उस चीज का जो हमारे समझ से बाहर है, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या कैमेरा सच में कभी मौजूद था? वैज्ञानिक रूप से तो नहीं, लेकिन इसका भयंकर रूप आज भी लेखकों को प्रेरित करता है और अपनी पागलपन भरी ताकत से डराता है। हमारी वीडियो की आखिरी रहस्यमयी कड़ी है एक ऐसा जीव जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन पूरी दुनिया ने उसकी आवाज सुनी है। इसका नाम है द ब्लू। साल था 1997। दक्षिणी प्रशांत महासागर की गहराइयों में रिकॉर्ड हुई एक अजीब गूंजती हुई आवाज इतनी टाटवर थी कि इसे 3000 मील दूर तक फैले अंडर वाटर माइक्रोफोन नेटवर्क ने भी पकड़ा। शुरुआत में वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, या तो किसी जाने पहचाने समुद्री जीव की आवाज थी और नहीं इंसानी तकनीक से बनी कोई कृत्रिम ध्वनि। दिलचस्प बात यह है कि ब्लू की लोकेशन उस रहस्यमयी जगह के बेहद करीब थी जिसे हॉरर लेखक HP लवक्राफ्ट ने अपनी कहानियों में कत्लू की डूबती हुई नगरी रलिए के रूप में बताया था। और यहीं से शुरू हुई थ्योरीज। क्या ये कोई प्राचीन समुद्री राक्षस है? क्या समंदर की गहराइयों में कोई विशाल जीव आज भी सो रहा है जो कभी जागेगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बस एक आइस क्वेक था, समंदर के नीचे बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टूटने से पैदा हुई ध्वनि। लेकिन यूएफोलॉजिस्ट और क्रिप्टिड हंटर्स इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि यह आवाज किसी ऐसे जीव की पुकार हो सकती है जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। क्या ब्लू वाकई कोई जीव था या फिर यह सिर्फ प्रकृति की एक अजीब दुर्घटना? इसका जवाब आज भी एक रहस्य है। लेकिन एक बात साफ है, ये रहस्यमयी आवाज हमें याद दिलाती है कि समुद्र की गहराइयों में अब भी वो चीजें छिपी हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो रहस्यमयी मिथिकल जीव जिनके बारे में सदियों से कहानियां कही जाती रही हैं। कुछ ने डराया, कुछ ने हैरान किया और कुछ ने इंसानी कल्पना को चकित कर दिया। लेकिन एक सवाल अब भी रह गया है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां थीं या फिर सचमुच दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ, हमारे विज्ञान और हमारी सीमाओं से कहीं आगे है? हर सभ्यता, हर संस्कृति, हर युग में इन प्राणियों के किस्से दोहराए गए हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है? शायद नहीं। कभी कभी मिथक भी किसी गहरी सच्चाई की परछाई होते हैं। और ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया अब भी रहस्यों से भरी हुई है। कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जो हमारी नजरों से छिपे हुए हैं, जिनका सबूत हमारे पास नहीं है, पर उनकी मौजूदगी को नकारा भी नहीं जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा मिथिकल प्राणी कौन सा था। और ऐसी और रहस्यमयी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार कोई भी रहस्य आपसे छूट न जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में।